हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एग्जाम साथी पर। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम करने वाले कक्षा 10वीं का विज्ञान का सब्जेक्टिव पेपर करने वाले मेरे प्यारे साथियों। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आपने सही सुना, हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज करने वाले जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वही क्वेश्चन कराए जाएंगे मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे प्यारे साथियों, वियोजन अभिक्रिया क्या है। वियोजन अभिक्रिया क्या है? तो वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक सरल उत्पाद बनाते हैं उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, किसी भी अभिक्रिया में एकल अभिकारक रहेगा और टूटकर दो या दो से अधिक सरल उत्पाद बनेंगे तो वो वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा मेरे प्यारे साथियों। यह अभिक्रिया प्राय ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की सहायता से होती है। मेरे प्यारे साथियों, एकल अभिकारक को तोड़ने के लिए या तो ऊष्मा की जरूरत होगी या प्रकाश की या विद्युत ऊर्जा की, यही सब की आवश्यकता होगी, तब हमारा एकल अभिकारक से दो या दो से अधिक उत्पाद बनेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे प्यारे साथियों, संक्षारण किसे कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, संक्षारण किसे कहते हैं? तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, नमी या वायु के संपर्क में आती है तो यह धीरे धीरे गलने लगती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे प्यारे साथियों, सहसंयोजक आबंध क्या होते हैं। सहसंयोजक आबंध क्या होते हैं मेरे प्यारे साथियों? तो इसका उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले आबंध को सहसंयोजक आबंध कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, दो परमाणु, कोई भी दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, मेरे प्यारे साथियों, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाले आबंध को सहसंयोजक आबंध कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे प्यारे साथियों, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक 4 घटक कौन से हैं। मेरे प्यारे साथियों, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक 4 घटक कौन से हैं? तो पहले देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, लेकिन सूर्य की उपस्थिति में ही भोजन बनेगा मेरे प्यारे साथियों। और भोजन क्या बनेगा? तो वो है हमारा ग्लूकोज है मेरे प्यारे साथियों। और आवश्यक घटक देखते हैं मेरे प्यारे साथियों कौन कौन है। तो मेरे प्यारे साथियों, आवश्यक घटक मेरा ये है मेरे प्यारे साथियों, आवश्यक घटक कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, सूर्य की प्रकाश है और क्लोरोफिल है मेरे प्यारे साथियों। ये 4 घटक रहेंगे तो प्रकाश संश्लेषण होगी मेरे प्यारे साथियों, अन्यथा नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे प्यारे साथियों, मानव में दोहरा परिसंचरण क्यों आवश्यक है। मेरे प्यारे साथियों, मानव में दोहरी परिसंचरण आवश्यक क्यों है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, मानव में रक्त एक चक्र में हृदय से होकर 2 बार गुजरता है, यह दोहरा परिसंचरण कहलाता है। इसकी आवश्यकता देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, यह परिसंचरण ऑक्सीजनित रक्त को विऑक्सीजनित रक्त से पूरी तरह अलग रखता है। यह अलगाव शरीर को उच्च दक्षता के साथ ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करता है, जो मनुष्य जैसे उच्च ऊर्जा की आवश्यकता वाले जीवों के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे प्यारे साथियों, जनन क्या है। मेरे प्यारे साथियों, जनन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं, उसे हम जनन कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे प्यारे साथियों, विक्राणु की संरचना और कार्य का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। विक्राणु गुर्दे की मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई मेरे प्यारे साथियों। इसकी संरचना को देखते हैं। इसमें एक बॉमन संपुट यानी कि बॉमन्स कैप्सूल और एक लंबी नलिकाकार संरचना होती है। इसका कार्य देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, इसका मुख्य कार्य रक्त को छानना है। यह रक्त को नाइट्रोजनी अपशिष्ट जैसे यूरिया को हटाता है और आवश्यक पदार्थ ग्लूकोज, जल, लवण को वापस अवशोषित कर लेता है, जिससे मूत्र का निर्माण होता है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे प्यारे साथियों, तंत्रिका कोशिका का क्या कार्य है। इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। इसका कार्य देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, इसका मुख्य कार्य सूचनाओं को विद्युत आवेगों के रूप में शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संचारित करना है। यह हमें सोचने, याद रखने और शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करने में मदद करती है। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे प्यारे साथियों, विद्युत धारा को परिभाषित करें, इसका एसआई मात्रक भी क्या है मेरे प्यारे साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा, आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यदि किसी चालक में t समय में
क्यू आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा बराबर I इक्वल टू क्यू बाई टी हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। I इक्वल टू क्यू बाई टी हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे प्यारे साथियों, ओम का नियम क्या है? तो ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था है जैसे ताप अपरिवर्तित रहे तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 11 है मेरे प्यारे साथियों, निकट दृष्टि दोष क्या है? मेरे प्यारे साथियों निकट दृष्टि दोष क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता। तो आज का सेशन यही खत्म होता है मेरे प्यारे साथियों। अगर आप भी चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, ताकि एग्जाम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो बने सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना मेरे प्यारे साथियों। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।